जय हिंद मेरे जवान। और आज मेरा यह दूसरा क्लास है और हमारे क्लास को देखें। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो हम प्रश्न ला रहे हैं ये थोड़ा मीडियम में है, ना ज़्यादा भारी है ना ज़्यादा हल्का है। और इस वीडियो को देखा करें और वीडियो को देखने के बाद जो आपको सही लगे वह अपना कमेंट के रूप में हमें राय दें। और हर कदम पर हम आपके साथ हैं। जी हाँ, ये वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं कहीं नहीं, हम एक छोटे से रूम से शूट कर रहे हैं जहाँ हम रहते हैं। और ये रूम सिर्फ अपने जवान के नाम किए हुए हैं और यहाँ पर ही सिर्फ हम अपना वीडियो बनाने का काम करेंगे। हाँ, यह बात सही है कि मेरा बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है, मेरा बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा बोर्ड है। हमें पढ़ाने के लिए बड़ा सी बोर्ड की आवश्यकता होनी चाहिए। अभी शुरुआत होनी चाहिए, हम एक शुरुआत कर दिए हैं, लेकिन ये शुरुआत अगर जारी रही तो इसके जगह पे एक बड़ा बोर्ड भी होगा। और मेरे वीडियो को देखिए और कमेंट के द्वारा बताइए इसमें किस तरह का सुधार होना चाहिए, आप किस तरह का बैच चाहते हैं, किस तरह का डिस्कशन होना चाहिए, किस एग्ज़ाम से संबंधित आप डिस्कशन चाहते हैं। पूरी राय देने की प्रयास करें और हम आपका राय अगर अच्छा लगा तो फिर आपका आदेश सराखों पर दिन हो या रात 24 घंटे के अंदर उसे लागू किया जाएगा। रही बात अभी जो हम डिस्कशन लेते हैं, जो सवाल लाते हैं, ये सवाल मुख्य रूप से टीचर के एग्ज़ाम और दरोगा के लिए है। टीचर के एग्ज़ाम में जब इस स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम यह हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और टीचर और दरोगा के लिए ये रामबाण का काम करेगा। तो हम लाए हैं जो प्रश्न, ये प्रश्न देखने में तो हल्का होता है लेकिन होता हल्का नहीं। प्रश्न संख्या 1 में क्या है? प्रश्न संख्या 1 में देखिए, यह है कि सहायक संधि की नीति किसने लागू की थी? सहायक संधि की नीति किसने लागू की थी? ए में है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी में है लॉर्ड वेलेजली, सी में है लॉर्ड डलहौजी और डी में है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए लॉर्ड वेलेजली। हम इस प्रकार लॉर्ड वेलेजली की चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये आवाज़ है पंकज मिश्रा की। लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल उसके सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध रहा। लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध था। सहायक संधि उस संधि को कहा गया अगर कोई देसी राज अंग्रेजी राज के साथ सहायक संधि करता है तो इसके बदले में देसी राज को अपने राज्य का महत्वपूर्ण भाग अंग्रेज को देना होता था और अंग्रेजी सेना का खर्चा उठाना होता था और इसके बदले में अंग्रेज उस देसी राज्य को सुरक्षा प्रदान करते थे। लेकिन अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला पहला देसी राज हैदराबाद अर्थात हैदराबाद का निज़ाम था। हैदराबाद के निज़ाम ने 1798 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। 1799 ईस्वी में तंजौर एवं मैसूर जैसे राज्य ने अंग्रेज के साथ सहायक संधि की। तो 1801 ईस्वी में अवध जैसे राज्य ने अंग्रेज के साथ सहायक संधि की। तो 1802 ईस्वी में पेशवा ने अंग्रेज के साथ सहायक संधि की। 1803 ईस्वी में भोंसले ने अंग्रेज के साथ सहायक संधि की। तो 1804 ईस्वी में सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली अपने को बंगाल का शेर कहता था। अब यहाँ पर प्रश्न रहेगा कैसे? अब यहाँ पर प्रश्न ये रहेगा कि लॉर्ड वेलेजली का देखते जाएं। लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल उसके सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध था। सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध था। लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाला पहला देसी राज हैदराबाद का
हैदराबाद का निज़ाम था। हैदराबाद का निज़ाम था। हैदराबाद के निज़ाम ने हैदराबाद के निज़ाम ने हैदराबाद के निज़ाम ने हैदराबाद के निज़ाम ने 1798 ईस्वी में 1798 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की थी। अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की थी। सहायक संधि की थी। 1799 ईस्वी में 1799 ईस्वी में तंजौर एवं मैसूर जैसे राज्य ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की थी। सहायक संधि की थी। 1801 ईस्वी में 1801 ईस्वी में अवध जैसे राज्य ने अंग्रेज के साथ सहायक संधि की। तो 1802 ईस्वी में पेशवा ने अंग्रेज के साथ सहायक संधि की। तो 1803 ईस्वी में भोंसले ने अंग्रेज के साथ सहायक संधि की। तो वहीं 1804 ईस्वी में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की। लॉर्ड वेलेज़ली अपने को बंगाल का शेर कहता था। अपने को बंगाल का शेर कहता था। अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम देखते क्या हैं कि क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब यहाँ ये है कि लॉर्ड वेलेज़ली, जब लॉर्ड वेलेज़ली की बात करते हैं तो लॉर्ड वेलेज़ली का शासनकाल उसके सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध था। लॉर्ड वेलेज़ली का शासनकाल उसके सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध था। लॉर्ड वेलेज़ली के साथ सहायक संधि करने वाला पहला देसी राज कौन था? तो लॉर्ड वेलेज़ली के साथ सहायक संधि करने वाला पहला देसी राज हैदराबाद का निज़ाम था। अब देखिए यहाँ पर हैदराबाद के निज़ाम ने कब अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की? 1798 ईस्वी में। अब हम देखते हैं कि 1799 ईस्वी में कौन? तो तंजौर एवं मैसूर जैसे राज्य ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की थी। तो वहीं पर हम देखते हैं 1801 ईस्वी में अवध जैसे राज्य ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की। तो 1802 ईस्वी में पेशवा ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की। तो 1803 ईस्वी में भोंसले ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की। तो 1804 ईस्वी में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की। और लॉर्ड वेलेज़ली अपने को बंगाल का शेर कहता था। हम आगे की ओर आते हैं। अब हम इसे करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले अब हम बात करेंगे ऑप्शन संख्या 2 पर हम आएंगे। अब यहाँ पर देखना है कि ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, फिर उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। और अब देखिए बी में है क्या। अब तो आप देख लिए होंगे। अब देखो जवान, आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर है कि ऑप्शन ए में अब हम देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस लिखा हुआ है। लॉर्ड कॉर्नवालिस याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जब हम बात करते हैं तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा प्रारंभ किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा प्रारंभ किया था।
अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा को हम जमींदारी प्रथा के नाम जानते हैं। अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा में ज़मीन का मालिक जमींदार होता था और अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा को हम जमींदारी प्रथा के नाम जानते हैं। इसे हम सूर्यास्त कानून के नाम जानते हैं, इसे हम स्तंभदारी प्रथा के नाम जानते हैं, तो इसे हम परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रत्येक जिला में थाना की स्थापना करके दारोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भ्रमणशील अदालत की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य घूम घूम कर न्याय करना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस समय में 3 बंगाल के लिए, 1 बिहार के लिए भ्रमणशील अदालत की स्थापना की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा गया, अर्थात सिविल सर्विसेज का। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न का स्वरूप कैसे रहेगा। प्रश्न यहाँ ये रहेगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जब हम बात करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा प्रारंभ किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इस प्रथा के तहत जमीन का मालिक जमींदार होता था। अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा को हम जमींदारी प्रथा, सूर्यास्त कानून, स्तंभदारी प्रथा एवं परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भ्रमणशील अदालत की लॉर्ड कॉर्नवालिस समय में भ्रमणशील अदालत की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य घूम घूम कर न्याय करना था। यह भ्रमणशील अदालत 3 बंगाल के लिए 3 बंगाल के लिए, 1 बिहार के लिए
एक बिहार के लिए, एक बिहार के लिए स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा गया, यानी सिविल सर्विसेज का जनक कहा गया। एक बार रिवीजन हो जाए। अब यहाँ देखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1793 ईस्वी में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा प्रारंभ किया गया था। इस प्रथा के तहत जमीन का मालिक जमींदार होता था। अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा को हम जमींदारी प्रथा के नाम से, जमींदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं, हम जमींदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं। इसे हम सूर्यास्त्र कानून के नाम से भी जानते हैं। इसे हम परमानेंट सेटलमेंट के नाम जानते हैं। इसे हम स्तंभदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भ्रमणशील अदालत की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था घूम घूम कर न्याय करना था। यह भ्रमणशील अदालत 3 बंगाल के लिए एवं 1 बिहार के लिए स्थापित किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा गया। अब हम ऑप्शन की ओर आते हैं। देखें यहाँ पर ऑप्शन की ओर आते हैं। ऑप्शन संख्या सी में क्या है जवान? ऑप्शन संख्या सी की ओर बढ़कर देखें, सी में है क्या। अब सी की ओर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, सी, क्वेश्चन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखते हैं। यहाँ पर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की जब बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसके राज हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध है। इसे हम डायक्रोनी ऑफ लैप्स कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी के समय में सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा, 1853 ईस्वी में झांसी, तो 1854 ईस्वी में नागपुर जैसे राज्य को अंग्रेजी राज्य में लाया गया। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1856 ईस्वी में अवध जैसे राज्य को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने बीच सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी। ये रेलगाड़ी 34 किलोमीटर चली थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1852 ईस्वी में ओ सैंगनेसी के नेतृत्व में टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच प्रारंभ किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट का प्रचलन हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1854 ईस्वी में बूट्स डिस्पैच एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत 1857 ईस्वी में मुंबई, मद्रास एवं कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो यहाँ देखिए लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसके राज्य हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध था, नीति के लिए प्रसिद्ध था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में
लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में 1848 ईस्वी में सतारा, लॉर्ड डलहौजी के समय में सर्वप्रथम 1848 में सतारा, 1853 ईस्वी में झांसी, 1853 ईस्वी में झांसी, 1854 ईस्वी में 1854 ईस्वी में नागपुर जैसे राज्य को अंग्रेजी राज्य मिलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1856 ईस्वी में अवध जैसे राज्य को कुशासन के आधार पर, अवध जैसे राज्य को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य मिलाया गया था। अवध जैसे राज्य को, अवध जैसे राज्य को कुशासन के आधार पर, अवध जैसे राज्य को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य मिलाया गया था। देख जवान, रुक, रुक जाओ, घबरा मत जवान रे, देख रहे। देख रहा है जवान, एग्ज़ाम के समय में इसी चैनल से हम क्लास लेंगे। कोई भी चीज़ सिर्फ स्टार्ट होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ दुनिया का है, तुम स्टार्ट कर दिया है तो फिर वो स्टार्ट हो गया, याद रख। अब देखो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1856 ईस्वी में अवध जैसे राज्य को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1852 ईस्वी में ओ सैंगनेसी के नेतृत्व में कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हुई थी।
लॉर्ड डलहौजी के समय में 1854 ईस्वी में बूट्स डिस्पैच एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत 1857 ईस्वी में मुंबई, मद्रास एवं कलकत्ता में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। एक बार इधर देखिए, लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसके राज हड़प नीति के लिए क्या था तो प्रसिद्ध था। अब देखना है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा, 1853 ईस्वी में झांसी, 1854 ईस्वी में नागपुर जैसे राज्य को अंग्रेजी राज्य मिलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी समय में 1856 ईस्वी में अवध जैसे राज्य को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य मिलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1852 ईस्वी में ओशैंगनेसी के नेतृत्व में कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1854 ईस्वी में और पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1854 ईस्वी में बूट्स डिस्पैच एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत 1857 ईस्वी में मुंबई, मद्रास एवं कलकत्ता में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब हम आगे की ओर आते हैं, अब ऑप्शन 4 की ओर आएंगे। ऑप्शन 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन 4 की ओर, ऑप्शन 4 में है लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी ऑप्शन डी में है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट फेज है ये। अब हम यहाँ पर बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करना चाहते हैं हम। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में देश का पहला मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। इस प्रकार अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की जब हम बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में मैकाले की सिफारिश पर 1835 ईस्वी में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। यह कानून सर्वप्रथम बंगाल की धरती पर लागू हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक समय में 1830 ईस्वी में कर्नल सलीमन ने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। अब यहाँ पर आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक देखें यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1835 ईस्वी में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। यह मेडिकल कॉलेज देश का पहला था। देखो यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में मैकाले की सिफारिश पर 1835 ईस्वी में
अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। यह कानून सर्वप्रथम बंगाल की धरती पर लागू हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक समय में 1830 ईस्वी में कर्नल सलीमन ने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। अब देखें कि लॉर्ड विलियम बेंटिक की जब बात करते हैं तो देखें यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1835 ईस्वी में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। देखें, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में मैकाले की सिफारिश पर 1835 ईस्वी में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था। यह कानून सर्वप्रथम बंगाल की धरती पर लागू हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1830 ईस्वी में कर्नल सलीमन ने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। थोड़ा सा हम डिस्कशन काफ़ी विस्तार से करते हैं। अगर जितना डिस्कशन में अभी हम पढ़ाए हैं, अगर उस प्रश्न को गिना जाए तो उसमें सैकड़ों प्रश्न हो जाते हैं। कोई भी चीज़ अस्थाई होना चाहिए। इस डिस्कशन के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपका फ़िलहाल कोई एग्ज़ाम हो, आप चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पर पूरा जीएस पढ़ाएंगे, अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर हो, आप हमसे मदद चाहते हैं तो निःशुल्क हम आपको मदद देंगे। आपको पढ़ाने के लिए थोड़ा समय की आवश्यकता है, बाकी यहाँ पर आपके लिए कोई खर्च नहीं है। ये रूम में हम खुद पढ़ाते हैं, ये रूम आपके लिए अलॉट है और आपको पढ़ाने के लिए हमको कोई खर्चा नहीं आ रहा है। थोड़ा मेहनत लग रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, अरे ये तो चलता है। आप इस वीडियो को बारीकी से देखें और ध्यान से देखें। अगर आप प्रत्येक मोड़ पर आप हमें राय दें, अगर आपका राय सही लगा तो अंधेरी रात में शहंशाह चिल्ला कर कहता है, दिल की गहराइयों से आपके राय को लागू किया जाएगा। इसे लागू करने के लिए हमें सूर्यास्त की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? जय हिंद।